उसे बहुलक कहते हैं। चलिए हम आंकड़े लिखते हैं। आंकड़ा देख लेते हैं। 1, 3, 5, 3, 2, 8, 3, 7। ये हमने आंकड़े लिख लिए। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आएगा, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी, वही इसका बहुलक होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है? एक देख रहे हैं, एक नहीं आ रहा। 3 देखते हैं, 1, 2, 3 बार 3 आ रहा है। और बाकी 2 देख रहे हैं, 2 भी नहीं आ रहा, 8 भी नहीं आ रहा, 7 भी नहीं आ रहा। तो इसमें जो 3 आ रहा है, 3 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो बहुलक क्या हुआ इसका? इसका बहुलक हुआ 3। ठीक है गाइज़? तो बहुलक निकालने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, उसे बहुलक कहते हैं। तो हमने आंकड़ों में भी देख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया इसका। ठीक है गाइज, ये समझ आया। अब अपन देख लेते हैं परिसर क्या होता है। ठीक है गाइज, परिसर क्या होता है? परिसर के लिए अपन परिसर क्या होता है? सबसे पहले अपन परिसर की डेफिनेशन देखते हैं। परिसर की डेफिनेशन क्या होती है? सांख्यिकी की वह शाखा, सॉरी, आंकड़ों के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान के बीच का अंतर परिसर कहलाता है। आंकड़ों के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान के बीच का अंतर परिसर कहलाता है। कैसे कहलाता है? चलिए देखते हैं। इसमें क्या करते हैं? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं तो अपना परिसर निकल आता है। जैसे मान लीजिए ये वाला अपना आंकड़ा दिया है 10, 8, 2, 9, 4 और 15। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या है 15 और सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। तो इसे जब घटाएंगे तो बचेगा 13 और यही कहलाएगा अपना परिसर। ठीक है, ये अपना बहुलक था। ये अपन ने बहुलक निकाल लिया था। ये अपन ने माध्यिका निकाल ली थी। माध्यिका और माध्य अपन पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, अब परिसर समझ में आ गया। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देते हैं, जो आंकड़ा दिया होता है उसमें से, तो अपना परिसर निकल आता है। ठीक है गाइस, इतना समझ आया। अब अपन चलते हैं आगे। समांतर माध्य यानी जो आंकड़ों में दिया होता है, जैसे आंकड़ों के रूप में दिया होता है, वो अपन कैसे निकालेंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर अपन मिलते हैं। तो गाइस, ये एक आंकड़ा तैयार कर लिया है। ये आंकड़ा है जो 10वीं क्लास के एनसीईआरटी बुक में से ही लिया गया है। मैथ चैप्टर यानी कि सांख्यिकी चैप्टर से ही लिया गया ये आंकड़ा है एक।